So from today we start with third unit of our paper, first paper, which is statistical inference. In statistical inference, we begin with estimation. So what is estimation? Estimation is to estimate our parameter on the basis of statistic. हम statistic के basis पे जो हमारा पैरामीटर को एस्टिमेट करेंगे, और ये जो प्रोसेस है हम इसे एस्टिमेशन कहते हैं. इसकी डेफिनेशन भी आगे है. पहले इनमें जो भी नोटेशंस आती हैं, जो भी हमारी नोटिफिकेशंस हैं, जो भी टर्म्स हमारे काम आती हैं, हम उन टर्म्स को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये सेकेंड ईयर है, आप लोग पहली बार इसको पढ़ रहे हैं. ये टर्म्स आपको बहुत ही यूजफुल है, इनसे ध्यान से देखें. फर्स्ट है पैरामीटर. सो पैरामीटर इट इज़ अ फंक्शन और कॉन्स्टेंट ऑफ द पॉपुलेशन. पॉपुलेशन के जो कॉन्स्टेंट होते हैं, पॉपुलेशन के जो फंक्शंस होते हैं, हम उन्हें पैरामीटर कहते हैं. पहली बात, पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन होती है कलेक्शन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू आवर ऑब्जेक्ट. हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी हम सर्वे करना चाहते हैं, जो भी हम जिस भी पॉपुलेशन पे काम करना चाहते हैं, जो भी हमारी डेटा है हमारा, उसको हम पॉपुलेशन मानेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन. जिसमें हर एक हमारे पास हर एक यूनिट की क्या हो, इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो. अब वो जो पॉपुलेशन है और उसके जो कॉन्स्टेंट्स होंगे, उसके जो फंक्शंस होंगे, मतलब उसके मीन, मीडियन, उनके जो भी अपने वेरिएंसेस, जो भी अपने कांस्टेंट होंगे, हम उन्हें क्या बोलेंगे? पैरामीटर बोलेंगे. अब उस पॉपुलेशन में से अगर हम कुछ पार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, छोटा सा पार्ट, तो हम उसे क्या बोलेंगे? सैंपल. पॉपुलेशन का सैंपल. उस बड़े सारे पॉपुलेशन में से हम छोटा सा पार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, हम उसे कहते हैं सैंपल. अब उस सैंपल के जो भी फंक्शन होंगे, जो भी कॉन्स्टेंट्स होंगे, यानी कि उसके उस सैंपल के मीन, वेरिएंसेस, स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी होंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे? स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे. सो देखो, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ द सैंपल. सैंपल के जो फंक्शन और कांस्टेंट होंगे, हम उन्हें स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं. एग्जांपल स्मॉल एक्स बार एस स्क्वायर. एंड पैरामीटर्स जो हमारे होते हैं वो किसके होते हैं? पॉपुलेशन के होते हैं. नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस. स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस इज अ प्रोसेस अबाउट conjecture or guess are unknown parameter or probability model on the basis of information contained in the sample is called statistical inference. क्या है inference? Inference हम उसे कहते हैं कि हमारा जो पैरामीटर है, जो unknown पैरामीटर है, उसको गैस करना, उसका एस्टिमेट करना ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल. सैंपल की बेसिस पे, यानी सैंपल के जो हम स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे, सैंपल के जो कॉन्स्टेंट्स निकालेंगे, उनके बेसिस पे हम जब हमारे पैरामीटर के फंक्शंस को क्या करेंगे? एस्टिमेट करेंगे. तो ये जो प्रोसेस कहलाता है उसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस. को दोबारा देखें. स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस द प्रोसेस. स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस एक ऐसा प्रोसेस है अबाउट कंजेक्चर और गैस, एक गैस करने का, उसका पता लगाने का, आर अननोन पैरामीटर, जो कि हमारा अननोन पैरामीटर है, और हम उसे क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी मॉडल. और हमारा प्रोबेबिलिटी मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन कंटेन्ड इन द सैंपल. किस बेसिस पे निकालेंगे? जो हमारे सैंपल में जो इन्फॉर्मेशन कंटेन्ड है, उसके बेस पे जब हमारे अननोन पैरामीटर की वैल्यू निकालेंगे, एस्टिमेट करेंगे, हम उसे क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस कहते हैं. नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस. अब प्रॉब्लम क्या रहती है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के अंदर, वो देखिए. इन स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस फंक्शनल फॉर्म ऑफ द पॉपुलेशन इज नोन बस थीटा इज अननोन एंड अनऑब्जर्वेबल. मतलब हमें स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की प्रॉब्लम क्या है कि हमें फंक्शनल फॉर्म तो पता होती है, मतलब उसका पीडीएफ फॉर्म तो हमें पता होता है कि क्या पीडीएफ फॉर्म होने वाला है, लेकिन उस पीडीएफ के अंदर जो हम हमारा थीटा, यानी कि हमारा जो पैरामीटर यूज करते हैं, हमारा जो पैरामीटर यूज करते हैं, वो पैरामीटर हमारा अननोन होता है और अनऑब्जर्वेबल होता है. ठीक है. जैसे कि आप एफ एक्स थीटा हमारे को पता है, क्या हमने अगर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बात करते हैं, तो उसका क्या होता है? e की पावर माइनस थीटा, थीटा की पावर x अपॉन फैक्टोरियल x. ये हमारा फंक्शनल फॉर्म हो गया किसका? पॉइजन का. लेकिन इसके अंदर थीटा हमारा कैसा है? अननोन और अनऑब्जर्वेबल है अभी तक, क्योंकि ये पॉपुलेशन का है. तो थीटा क्या होगा? 0 से 1 के बीच में लाई करता है, आपको पता है पॉइजन में, और वो अननोन और अनऑब्जर्वेबल है. नेक्स्ट देखिए, सैंपल स्पेस. सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड सैंपल स्पेस. मतलब जो भी पॉसिबल वैल्यूज है हमारे रैंडम वेरिएबल की, जो हमारे सैंपल की जो भी वैल्यूज है, जो रैंडम वेरिएबल है हमारा, उसके सारे जो भी ऑल पॉसिबल वैल्यूज है, उसका हम एक सेट बनाएंगे, तो हम उससे क्या कहेंगे? सैंपल स्पेस. जैसे कि हम नॉर्मली मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, स्पेस हम किसे कहते हैं? कोई पैरामीटर स्पेस हो गया, कोई भी स्पेस हो क्या है, जब उसके सारे जो पॉसिबल आउटकम्स है, जो भी पॉसिबल चीज़ें हैं, वो उसके अंदर हम उसको शो कर दें, तो वो हमारा स्पेस हो जाता है. वैसे पैरामीटर स्पेस देखो, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पैरामीटर इज कॉल्ड पैरामीटर स्पेस. किसका? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, जो भी पॉसिबल वैल्यूज हमारे पैरामीटर की, अगर हम उसको क्या करें? एक साथ कलेक्ट करके रखें, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पैरामीटर स्पेस बोलेंगे. उसको डिनोट करते हैं हम ओमेगा से. ठीक है. तो जी थीटा फंक्शन ऑफ थीटा, हम जी थीटा कैसे बोलेंगे कि जी थीटा क्या है? थीटा का कोई एक फंक्शन है. ठीक है. फिर देखिए
वी जर्मिनेट द सीड ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड, ये एक एग्जाम्पल है, वी जर्मिनेट द सीड ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ अ फ्लावर, तो हम थीटा तो बोल देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सीड इज जर्मिनेट, हम क्या बोलेंगे थीटा किसकी प्रोबेबिलिटी है, सीड जर्मिनेट हो रहा बढ़ रहा है, ठीक है। 1 माइनस थीटा किसकी होगी कि सीड इज नॉट जर्मिनेट। तो इस तरह से हम जब हमारे थीटा को पैरामीटर को बताएंगे तो वो किस में क्या हो गया, दो आउटकम्स हो गए, या तो बढ़ेगा या वो नहीं बढ़ेगा, या तो निकलेगा या वो नहीं निकलेगा। तो कैसे होगा, तो यानी कि क्या कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बन गया, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन बन गया दो ही केसेस के अंदर। तो एफ थीटा क्या बन गया, हमने उसका फंक्शन फॉर्म निकाल लिया इस तरह से, ठीक है। अब आप देखिए स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव क्या बोलती है, ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल वी गिव आवर पैरामीटर। क्या करें, हम सैंपल के बेसिस पे अगर हमारे पैरामीटर को एस्टिमेट करें तो हम उसे इंडक्टिव कहते हैं। और इसे पर्टिकुलर क्या कहेंगे, पर्टिकुलर टू जनरल। पर्टिकुलर मतलब छोटे से पार्ट के लिए हमने कुछ निकाला, उसे जनरल मतलब पॉपुलेशन बहुत बड़े पार्ट के लिए हमने उसको बता दिया, तो क्या हो गया पर्टिकुलर टू जनरल। और वैसे यह दूसरी डिडक्टिव, डिडक्टिव जनरल टू पर्टिकुलर, मतलब हमें पॉपुलेशन के बारे में कुछ पता हो और फिर हम सैंपल के बारे में बताएं तो वो क्या हो गई डिडक्टिव। तो इन जनरल हम कौन सी यूज़ करते हैं इन्फ्रेंस, इंडक्टिव इन्फ्रेंस यूज़ करते हैं। बहुत बार हमें जब वाइवा के अंदर टीचर्स आते हैं वो हमसे पूछते हैं क्वेश्चन, तो हमसे क्या पूछते हैं प्रैक्टिकल में कि आप बताइए कौन से इन्फ्रेंस यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, तो हम बताएंगे कि सर हम इंडक्टिव इन्फ्रेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एस्टिमेशन। अभी मैंने आपको बताया क्या होता है एस्टिमेशन। Estimation is a process of providing numerical value in place of unknown parameter on the basis of sample. ये एक प्रोसेस है प्रोवाइडिंग न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड करने की इन प्लेस ऑफ अननोन पैरामीटर। हमारा जो पैरामीटर अननोन पैरामीटर है उसकी जगह हम कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड कराएंगे सैंपल के बेसिस पे, तो हम उसे क्या बोलेंगे एस्टिमेशन। ऐसा प्रोसेस जो हमें पैरामीटर की अननोन वैल्यू हमें प्रोवाइड करा सके ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल। एस्टिमेटर क्या होता है, Any statistics which is used to estimate an unknown parameter is called estimator। मतलब कि जो स्टैटिस्टिक हमारे अननोन पैरामीटर को एस्टिमेट करने के काम आ रही है हम उसे क्या बोलेंगे एस्टिमेटर बोलेंगे। यानी कि सैंपल का जो फंक्शन है स्टैटिस्टिक उसके बेसिस पे जो हम अननोन पैरामीटर हमारा निकाल रहे हैं एस्टिमेट कर रहे हैं उसे हम एस्टिमेटर बोलेंगे। नेक्स्ट है एस्टिमेट। तो जो भी वैल्यू हमने क्या करी निकाली है एस्टिमेट कर, हम क्या बोलेंगे एस्टिमेट। एनी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर इज कॉल्ड एस्टिमेट। कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू जो हमने निकाली है एस्टिमेटर की वो क्या कहलाएगी हमारी एस्टिमेट कहलाएगी। अब देखिए एस्टिमेशन का मेथड क्या है। फर्स्ट सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, टू ड्रॉ अ सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन। सबसे पहले पॉपुलेशन के अंदर से आप सैंपल को ड्रॉ करिए। सेकेंड वी मेक स्टैटिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल। अब हम क्या करेंगे स्टैटिस्टिक्स बनाएंगे सैंपल के बेसिस पे, यानी कि उसके कॉन्स्टेंट्स मीन वेरिएंस वगैरह बनाएंगे सैंपल के बेसिस पे। फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक एंड पुट इन प्लेस ऑफ अननोन पैरामीटर्स। अब क्या करो स्टैटिस्टिक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालो और उसको अननोन पैरामीटर के प्लेस पर पुट करो। ये अपना क्या हो गया 3 स्टेप्स हो गए एस्टिमेशन को करने के। जैसे एग्जाम्पल देखो एस्टिमेट द अननोन पैरामीटर थीटा। तो हमने वी टेक हमारे पास एक एग्जाम्पल था कि हमारे पास जो है पॉपुलेशन है 100 की पॉपुलेशन है, कितने की है 1 2 3 से लेके 100 की पॉपुलेशन है हमारे पास। तो अब क्या करोगे पहले सैंपल का मीन निकाल, पहले एस्टिमेटर निकाल लो, एक्स बार मीन सबको टोटल करो और इस तरह से ये एक एग्जाम्पल ऐसे बताया है। तो ये जो हमारा ये जो एस्टिमेट कर रहा है स्टैटिस्टिक ये तो हमारा क्या हो गया एस्टिमेटर हो गया, और ये जो वैल्यू निकली है ये एस्टिमेट हो गई। और जो प्रोसेस है जब हम इस वैल्यू को हमारे किस पे रखेंगे पैरामीटर के इक्वल में रखेंगे तो वो हो जाएगा हमारा एस्टिमेशन। नेक्स्ट चलिए हमारे एस्टिमेशन को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 2 पार्ट है वो, एक है पॉइंट एस्टिमेशन और एक है इंटरवल एस्टिमेशन। पहले हम पॉइंट एस्टिमेशन की स्टडी करेंगे और फिर बाद में हम इंटरवल एस्टिमेशन की स्टडी करेंगे, ठीक है। पॉइंट एस्टिमेशन क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू इज प्रोवाइडेड इन प्लेस ऑफ अननोन पैरामीटर, इट इज़ कॉल्ड पॉइंट एस्टिमेशन। यानी कि हम कोई सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड कराएं हमारे पैरामीटर के प्लेस पे तो उसे हम क्या बोलेंगे पॉइंट एस्टिमेशन। तो फिर ऐसे इंटरवल एस्टिमेशन क्या हो जाएगा कि अगर हम हमारे अननोन पैरामीटर के प्लेस पे कोई इंटरवल में वैल्यू प्रोवाइड कराएं तो वो इंटरवल एस्टिमेशन हो जाएगा। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच इंटरवल इज प्रोवाइडिंग इन प्लेस ऑफ अननोन पैरामीटर एंड बिलीव डेट। और हमें क्या बिलीव करना पड़ेगा
बिलीव डैट आर ट्रू वैल्यू ऑफ पैरामीटर्स लाइज इन दिस इंटरवल, और हमें ये बिलीव करना पड़ेगा कि हमारी जो ट्रू वैल्यू ऑफ पैरामीटर है वो इस इंटरवल के अंदर ही लाई करती है। समझ में आया पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन में क्या फ़र्क है? सबसे पहले ये समझ में आया कि एस्टिमेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन क्या होता है? जहाँ हमारे जो अननोन अपना पैरामीटर है उसके प्लेस पे अगर कोई सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड कराई जाती है तो वो हो जाएगा पॉइंट एस्टिमेशन, और अगर अननोन पैरामीटर के प्लेस पे एक इंटरवल प्रोवाइड कराई जाती है और ये बिलीव किया जाता है कि वो जो उसकी वैल्यू है अननोन पैरामीटर की वो उस इंटरवल के अंदर लाई करती है, तो उसे हम कहते हैं इंटरवल एस्टिमेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अजम्पशन ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। हमारी अजम्पशंस क्या क्या है इन्फ्रेंस को करने की? तो देखिए 3 अजम्पशंस हैं हमारी। लेट x1 x2 x3 xn, हम जब भी किसी सैंपल को डिनोट करेंगे तो हम इस तरह से डिनोट करेंगे, लेट x1 x2 x3 से लेके xn बी अ रैंडम वेरिएबल, हैव द PDF fx थीटा x बिलोंग्स टू s थीटा बिलोंग्स टू ओमेगा। ये हमारा हर जगह के लिए एक पेट नोटेशन है, एक पेट लाइन है जो हम हमेशा यूज़ करेंगे इसको जब भी हम एस्टिमेशन में किसी भी चीज़ की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? क्या हो गया कि हमेशा लेट 1 x2 xn हमारे पास रैंडम वेरिएबल है जिसका PDF हमें पता है fx थीटा है, जिसमें से x तो बिलोंग करता है एस सैम्पल स्पेस को और थीटा बिलोंग करता है ओमेगा पैरामीटर स्पेस को। ठीक है, सेकंड है द फंक्शनल फॉर्म एफ एक्स थीटा ऑफ द पॉपुलेशन इज अननोन। ये हमें पता है कि हमें फंक्शनल फॉर्म क्या होगी, नोन होगी, बट थीटा इज अननोन एंड अनऑब्जर्वेबल। थर्ड क्या है हमारा कि जो x1 x2 xn हम जो वेरिएबल्स काम में ले रहे हैं रैंडम वेरिएबल, दीज आर IID मतलब इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब सब तो इंडिपेंडेंट हैं और आइडेंटिकल हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब सबकी पर्सनल अपनी अपनी आइडेंटिटी है और ये सब इंडिपेंडेंट हैं। ऐसे वेरिएबल्स ही हम क्या करते हैं इन्फ्रेंस में काम में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। अब हम देखिए कि जब हम एस्टिमेटर निकालने वाले हैं तो एस्टिमेटर का क्या क्राइटेरिया है कि वो एस्टिमेटर कब अच्छा होगा, तो हम उसके लिए हमारे पास क्राइटेरिया है। देखिए क्राइटेरिया ऑफ गुड एस्टिमेटर, लेट वी टेक सेवरल एस्टिमेटर ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल। हम सैंपल के बेसिस पे बहुत सारे एस्टिमेटर ले लेते हैं। देखो एक हमने T1 लिया है, एक T2 लिया है, एक T3 लिया है, एक T4 लिया है। T1 है हमारा x बार, T2 है हमारा x बार अपॉन 2, T3 है हमारा x, T4 है हमारा x बार अपॉन 5। अब आप एरर कैसे निकालोगे कि किसी भी चीज़ की? अगर आप उस एस्टिमेटर में से उसका फंक्शन को माइनस कर दोगे तो आपका एस्टिमेट क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। अब देखिए बट जी थीटा हमारा क्या है, अननोन एंड अनऑब्जर्वेबल, सो कैन नॉट फाइंड द एरर। तो अभी हम इस केस में एरर को फाइंड आउट नहीं कर सकते। इफ़ वी कैन नॉट फाइंड द एरर वी कांट ऑब्टेन द गुड एस्टिमेटर। और जब तक एरर ही नहीं निकलेगी तो हम गुड एस्टिमेटर को कभी नहीं निकाल पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल्स। सो प्रोफेसर आर ए फिशर गिव अ क्राइटेरिया टू फाइंड अ गुड एस्टिमेटर। तो आर ए फिशर ने हमें एक क्राइटेरिया दिया है जिससे हम गुड एस्टिमेटर निकाल लेंगे। एनी एस्टिमेटर विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड गुड एस्टिमेटर। और जो भी एस्टिमेटर ये जो हमारी 4 प्रॉपर्टीज हैं उनको फॉलो कर देगा तो हम उसको क्या कहेंगे, गुड एस्टिमेटर कहेंगे। तो वो 4 कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं देखिए, अनबायसनेस, कंसिस्टेंसी, सफिशिएंसी एंड एफिशिएंसी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। मोस्ट ऑफ द टाइम्स in paper ask this question about what do you mean by the good estimator, या define the criteria of good estimator, या define the unbiasedness, consistency, anything else it can be asked in your question paper. Okay, so it is very important. What is unbiased? A estimator T is called unbiased estimator for g theta if कोई भी एस्टिमेटर जो T है वो अनबायस्ड कब कहलाएगा जी थीटा के लिए, जब मैं इस T की एक्सपेक्टेशन लूँ वो जी थीटा के इक्वल आ जाए। समझ में आया? दिस इज डेफिनेशन, ये हमें ध्यान होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए ये चीज़। क्या एक एस्टिमेटर T है इज गुड कब हो अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा जब उसकी जो एक्सपेक्टेशन लेंगे हम, जो कि हम पढ़ के आए हैं फर्स्ट ईयर के अंदर हमारा एक्सपेक्टेशन वाला चैप्टर, कि अगर हम किसी भी तो उसी वो हमारा न्यूमेरिकल था, अब हम किस पे करने वाले हैं, इसमें स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में करने वाले हैं कि अगर हम क्या करें, टी जो हमारा एस्टिमेटर है उसके एक्सपेक्टेशन ले लें और जी थीटा के इक्वल आ जाए फॉर ऑल थीटा, तो ये किसे हम क्या कहते हैं, अनबायसनेस कहते हैं। इसको कैसे करेंगे वो आगे देखेंगे। अब देखिए जब अनबायस्ड है, अगर मान लीजिए कोई एस्टिमेटर अनबायस्ड नहीं है तो बायस्ड होगा, तो बायसनेस कैसे निकालेंगे, उसे हम कहते हैं बीटी थीटा। तो बीटी थीटा कैसे, उसको कहते हैं हम एरर, बायसनेस को हम ऑल्सो कहते हैं एरर। वो क्या हो जाएगी, अगर हम इसमें एक्सपेक्टेशन ऑफ टी में से जी थीटा को माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगी, बायसनेस आ जाएगी। जब वेरिएबल अनबायस्ड नहीं है यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ टी
जी थीटा के इक्वल नहीं है, तो मतलब उनको माइनस करने पे जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी बायसनेस आएगी, वो हमारी एरर आएगी। इफ बी टी थीटा इक्वल टू 0, अब देखिए इसमें कंडीशंस हैं 3। अगर बी टी थीटा 0 के इक्वल है द एस्टिमेटर इज अनबायस्ड, नेचुरल सी बात है, जब एरर ही 0 होगी तो एस्टिमेटर अपने आप ही अनबायस्ड हो जाएगा। इफ बी टी थीटा ग्रेटर देन 0, अगर बी टी थीटा 0 से बड़ा है तो एस्टिमेटर इज ओवर एस्टिमेट और पॉजिटिवली बायस्ड। हम क्या बोल देंगे, तब इस केस में हमारा एस्टिमेटर जो है ओवर एस्टिमेट है, यानी बायसनेस ज़्यादा है, एरर ज़्यादा है, तो एस्टिमेटर इज ओवर एस्टिमेट और पॉजिटिवली बायस्ड। इफ बी टी थीटा इज लेस देन 0, और बी टी थीटा अगर 0 से छोटा है द एस्टिमेटर इज अंडर एस्टिमेट और नेगेटिवली बायस्ड। तो ये 3 क्राइटेरिया हो गए अपने बायसनेस के। ठीक है, अब हम चलेंगे हर एक की डेफिनेशन पढ़ेंगे और उस पर बेसिस पे 2-3 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है एक्स फॉलोज पॉइजन थीटा, यानी कि एक्स, अब आप इसको कैसे, जब भी देखिए अब हम पढ़ के आए हैं डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर, अब मैं बोलती हूँ एक्स फॉलोज पॉइजन थीटा, इसका मतलब क्या है, एक्स पॉइजन थीटा को फॉलो करता है, और मैं इसका जब एफ एक्स थीटा लिखूंगी यानी कि इसका पीडीएफ लिखूंगी तो क्या लिखूंगी, तो क्या आप पढ़ के आए हैं फैक्टोरियल, किस में पढ़ के आए हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। तो मैं बोलती हूँ एक्स फॉलोज बायनोमियल थीटा, जब बायनोमियल थीटा बोलते हो तब किसका लिखोगे, एफ एक्स थीटा किसका लिखोगे, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। वो क्या होता है, थीटा एन सी एक्स थीटा की पावर एक्स 1 माइनस थीटा की पावर 1 माइनस एक्स, जो कि आप क्या पढ़ के आए हो वहाँ पे, एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। व्हाट इज दिस, दिस इज एन सी आर पी, पी तो क्या सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, क्यू क्या है 1 माइनस पी की पावर 1 माइनस आर। यहाँ पे हमने क्या किया है, पी की जगह थीटा को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पैरामीटर हमेशा हम थीटा में ले रहे हैं यहाँ पे, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे। आर की जगह हम एक्स भी यूज़ कर सकते हैं, तो सिर्फ सक्सेस की बात करता है, 1 माइनस पी तो हमें पता ही है, तो ये 1 माइनस थीटा। तो इस तरह से आपको जो भी डिस्ट्रीब्यूशन दे दे, मान लो एक्स फॉलोज नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, तो आपको पता है कि आपको किसका लिखना है, पीडीएफ नॉर्मल का। ठीक है, क्या होता है 1 सिग्मा रूट 2 पाई ई की पावर माइनस 1/2x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर, ये सब आपको पता है। तो इसमें ध्यान रखना है कि किसको फॉलो करवा रहा है, एक्स को फॉलो करवा रहा है, पॉइजन को करा रहा है, बायनोमियल को करा रहा है, या नॉर्मल को करा रहा है, ज्योमेट्रिक को, किसी को भी क्या कर सकता है, ये फॉलो करवा सकता है। इसलिए जैसे क्वेश्चन बोले आपको उस अकॉर्डिंग ही आपका पीडीएफ यूज़ करना है। आप क्वेश्चन देखिए, एक्स फॉलोज पॉइजन थीटा, आपको पता है इसका पीडीएफ हो जाएगा x goes to 0 to 1 to इनफाइनाइट, फाइंड द अनबायस्ड एस्टिमेटर। अब आपको अनबायस्ड एस्टिमेटर निकालना है, तो अनबायस्ड एस्टिमेटर निकालने के लिए क्या करें, सबसे पहले अपन हमारा जो भी स्टैटिस्टिक है, अब उसको क्या करोगे, जो एस्टिमेटर हम यूज़ करने वाले हैं उसको हम गैस करते हैं हमेशा। और आप ये देखिए, नॉर्मली किसी भी बेसिस पे जब आपको थीटा के लिए बात करनी है, आपके नॉर्मल पैरामीटर के लिए बात करनी है, तो आप हमेशा उसके लिए जो आप यूज़ करने वाले हो एस्टिमेटर, वो हमेशा मीन रहेगा, एक्स बार रहेगा। ठीक है, एक्स बार से ही आपके सारे एस्टिमेटर्स निकलेंगे बेसिकली। और भी किसी के बहुत कुछ होता है, लेकिन स्टार्टिंग में जाकर करते हैं तो वो किससे हम देखेंगे कि हमारा एक्स बार से ही हमारा एस्टिमेटर आ जाएगा। अब हमें अनबायस्ड एस्टिमेटर निकालना है फॉर थीटा, तो हमने बोल दिया कि जो हमारा टी है, जो हमारा एस्टिमेटर हम मानेंगे वो क्या है, टी इक्वल टू एक्स बार इज अनबायस्ड फॉर थीटा, वो अनबायस्ड है थीटा के लिए। तो हम क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार इक्वल टू थीटा आनी चाहिए। ठीक है, अब एक्स बार को आप क्या लिख सकते हो, 1/n समेशन एक्स आई, एक्स बार क्या है आपका मीन है, तो क्या आ जाएगा 1/n समेशन एक्स आई लिख सकते हैं मीन को, वो लिख दिया। वेयर आई गोज टू 1 to n। ठीक है, फिर आपने क्या करा, 1/n कॉन्स्टेंट को बाहर ले लिया, एक्सपेक्टेशन से वो बाहर आ गया, समेशन भी बाहर आ गया। ठीक है, अब x फॉलो किसको करता है, पॉइजन को, x किसको फॉलो करता है, पॉइजन को, तो x पॉइजन को फॉलो करता है। एक्सपेक्टेशन ऑफ x का मतलब क्या हो गया, पॉइजन का मीन, एक्सपेक्टेशन ऑफ x का मतलब क्या हो गया, पॉइजन का मीन, और पॉइजन का मीन आपको पता है क्या होता है, थीटा। कैसे, जब आप पढ़ के आए हो पॉइजन लैम्डा की फॉर्म में, पी लैम्डा, जब आप इस फॉर्म में पढ़ के आए हो पॉइजन को, तो आप इसका क्या है, एफ एक्स बताते हो, ए की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, ये बताते हो। अब यहाँ पे आपने पी थीटा लिया है आपने पैरामीटर, तो आपका थीटा यहाँ पे आ जाएगा सब जगह। ठीक है, तो आपका पैरामीटर क्या बन जाएगा, आपकी क्या बन जाएगा, फंक्शन, आपका फंक्शन बन जाएगा एफ एक्स थीटा इक्वल टू ई की पावर माइनस थीटा, थीटा की पावर एक्स अपॉन एक्स। कुछ नहीं बदला है, सिर्फ और सिर्फ पैरामीटर बदला है। वहाँ हम लैम्डा यूज़ करते थे और यहाँ हम थीटा यूज़ कर रहे हैं, सब जगह हम थीटा यूज़ कर रहे हैं, बस इसलिए। ठीक है, जब इस केस में ये हो जाएगा तो आपको भी पता है कि इसका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का मतलब μ1 डैश, मीन क्या हो जाएगा, मीन इसका थीटा, आपको क्योंकि पता है आपको कि जब लैम्डा तो क्या हो जाता है लैम्डा, μ2 क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस क्या हो जाएगा
वो भी आपको पता है थीटा ही होता है, वहाँ पर लैम्डा ही होता था, मीन और वेरियंस इक्वल होता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, तो लैम्डा हो गया। इसलिए हमने क्या करा कि जब हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार को इस वाले हमको क्या प्रूव करना है, देखिए ऐसे समझिए, हमको क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि हमने जो टी एस्टिमेटर माना है वो हमारा क्या है, एक्स बार है, मीन है। तो यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ मैं टी करूँ तो मेरे पास जी थीटा आना चाहिए, और जी थीटा क्या है, हमारा थीटा के लिए निकाला। कौन से फंक्शन के लिए बोल रहा है क्वेश्चन आपको निकालने के लिए अनबायस्ड एस्टिमेटर, थीटा के लिए बोल रहा है कि थीटा के लिए निकालिए। तो आपका जी थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, हमें इसके लिए निकालना है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी आपको इक्वल टू जी थीटा प्रूव करना है, तभी आपका क्या आएगा कि आपका जो है वो थीटा क्या है, अनबायस्ड एस्टिमेटर है। ठीक है, तो हमने बोला टी मैंने जो माना है वो माना है मैंने एक्स बार माना है मीन। ठीक है, जब मैंने टी इक्वल टू एक्स बार मीन मान लिया तो मुझे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार को थीटा के इक्वल प्रूव करना है, ये मुझे प्रूव करना है थीटा के इक्वल, क्योंकि मेरा जी थीटा जो फंक्शन है वो थीटा के लिए पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन में पूछ रहा है ना, फाइंड द अनबायस्ड एस्टिमेटर फॉर थीटा, थीटा के लिए अनबायस्ड एस्टिमेटर निकालो। ठीक है, तो थीटा के लिए निकालोगे तो आपका जी थीटा क्या हो जाएगा, थीटा। तो आपको ये प्रूव करना है। अब इसे प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को लेके चलो साइड वाले को, ठीक है, एलएचएस को, एक्सपेक्टेशन एज इट इज रखो। मीन को क्या लिख सकते हो, 1/n समीशन एक्स आई वेयर आई गोज टू 1 to n लिख सकते हो। ये मीन का फॉर्मूला होता है जिसमें एक्स क्या है 1 to 3 n तक जाता है। 1/n को बाहर ले लो, समीशन को बाहर ले लो, एक्सपेक्टेशन को अंदर ले जाओ। ठीक है, ये आ गया आपका एज इट इज। अब आपको पता है कि x जो है पॉइजन को फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है, पॉइजन को। पॉइजन को फॉलो करता है तो पॉइजन का मीन आपको पता है, आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो आपने डायरेक्टली क्या लिख दिया, 1/n समीशन थीटा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि पॉइजन का मीन थीटा है, एक्स फॉलो कर रहा है पॉइजन को इसलिए। ठीक है, अब ये समीशन ये क्या हो गया, कांस्टेंट वैल्यू आ गई। जब कांस्टेंट के आगे समीशन होता है तो क्या होता है, वो जितने में होता है उतने में, यानी कि समीशन किस में चेंज हो गया, एन में, तो एन से एन तो कट गया और आपका क्या हो गया, थीटा। ये आ गया एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार थीटा। हैंस प्रूव, ये आपको प्रूव करना था, ये आपने प्रूव कर दिया। समझ में आया? इस तरह से हम अभी अपने पॉइजन के लिए किया है, फिर हम आगे अब किसके लिए करेंगे, हम आगे बायनॉमियल के लिए करेंगे, बर्नौली के लिए करेंगे, नॉर्मल के लिए करेंगे, हम इन सब के लिए अनबायस्ड एस्टिमेटर प्रूव करेंगे। ऐसे मैं सेकंड क्वेश्चन करके बताती हूँ एक और आपको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके असाइनमेंट में मुझे बताएंगे। ठीक है, देखिए एफ एक्स थीटा इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा की पावर x माइनस 1, एक्स गोज टू 1 2 3 4 इनफाइनाइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, इस वाले क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, पहले हम थोड़े से सिंपल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस में जैसे देखिए पहले हम निकालते हैं इसके लिए। ठीक है, ये बोल रहा है लेट x फॉलोज नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर। ये समझ में आ गया, x अब किसको फॉलो कर रहा है, नॉर्मल को फॉलो कर रहा है, म्यू सिग्मा स्क्वायर, म्यू उसका मीन है, सिग्मा स्क्वायर उसका वेरिएंस है। फाइंड द अनबायस्ड एस्टिमेटर, किस किस के लिए निकालना है, तो अनबायस्ड एस्टिमेटर निकालना है चारों के लिए। जब जी थीटा इक्वल टू म्यू, म्यू के लिए निकालना है, म्यू स्क्वायर के लिए निकालना है, सिग्मा स्क्वायर के लिए निकालना है और सिग्मा के लिए निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट वाला करेंगे। फर्स्ट वाला क्या है, म्यू। आपको पता है म्यू मीन होता है इसके अंदर, किसके अंदर, अपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर म्यू मीन होता है। ठीक है, तो जब आप म्यू लेंगे तो आपको अब इसका क्या मानना पड़ेगा, अनबायस्ड एस्टिमेटर पहले मानना पड़ेगा, हमारा टी मानना पड़ेगा। तो हमने बोला लेट एक्स बार इज अनबायस्ड एस्टिमेटर फॉर म्यू, म्यू के लिए हमने एक्स बार को अनबायस्ड एस्टिमेटर मान लिया है। ठीक है, और जब फिर हम क्या बोलेंगे, वही एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार इक्वल टू म्यू होनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार इक्वल टू क्या होना चाहिए, म्यू होना चाहिए। ये अपना अपन ने बता दिया, अब एक्स बार लेके चलेंगे, वही एक्सपेक्टेशन 1/n आ गया, समीशन एक्स आई आ गया, एक्स बार को 1/n समीशन एक्स मैंने लिख दिया, 1/n बाहर आ गया, समीशन भी बाहर आ गया, क्योंकि एक्स फॉलो करता है नॉर्मल को, तो इसका मीन क्या होगा, एक्सपेक्टेशन एक्स आई म्यू क्या हो जाएगा, म्यू, म्यू आ गया, समीशन को एन में चेंज कर दिया, एन से एन कट गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार क्या आ गया, म्यू आ गया। ठीक है, इस तरह से हमने क्या, ये प्रूव हो गया, तो हम क्या, सो एक्स बार हमारा क्या होगा, अनबायस्ड एस्टिमेटर आ गया म्यू के लिए। इतना क्लियर है। अब हम इसके आगे अब किसके लिए निकालना है, म्यू स्क्वायर के लिए निकालना है, सिग्मा स्क्वायर के लिए निकालना है और सिग्मा के लिए निकालना है। ठीक है, देखिए अब जब हमको सिग्मा स्क्वायर के लिए निकालना है, सिग्मा स्क्वायर हमारा क्या है, वेरिएंस है। ठीक है, तो सिग्मा स्क्वायर हमारा वेरिएंस है,
तो हम क्या करेंगे, सैंपल में भी, स्टैटिस्टिक्स में भी हम उसी के रिगार्डिंग वाला एस्टिमेटर लेंगे, किसको एस्टिमेट करने के लिए। तो इसमें हम क्या ले लेंगे, इसका वेरिएंस है तो उसका क्या ले लेंगे हम, इसका भी वेरिएंस ही लेंगे, किसका, सैंपल का। तो आपको पता है पॉपुलेशन का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होता है, सैंपल का स्मॉल एस स्क्वायर से शो करते हैं। तो हमने बोला लेट टी इक्वल टू एस स्क्वायर इज अनबायस्ड एस्टिमेटर फॉर सिग्मा स्क्वायर, ये हमने मान लिया। जैसे हमने मीन के लिए माना था, मीन के लिए क्या माना था कि म्यू के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए हमने एक्स बार स्टैटिस्टिक्स यानी कि सैंपल के मीन को हमने एस्टिमेटर माना था। वैसे अब हम सिग्मा स्क्वायर के लिए निकाल रहे हैं, पॉपुलेशन के वेरिएंस के लिए निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सैंपल के वेरिएंस को एस्टिमेटर मानेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए हमने बोला एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एस स्क्वायर को सिग्मा स्क्वायर प्रूव करना है। अब इसको लेके चले, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर को इक्वल टू, इसका ये फॉर्मूला होता है एस स्क्वायर का 1/n-1 समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। 1/n-1 बाहर ले लिया, एक्सपेक्टेशन अभी भी समेशन अभी अंदर ही है क्योंकि समेशन पूरे होल स्क्वायर पे है, ठीक है। फिर हम आगे चले, तो इस स्क्वायर को हम कैसे खोल सकते हैं, मैंने दूसरा फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है स्क्वायर वाला, एक्स आई स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर से खोल सकते हैं। हमने इसको खोल दिया समीशन। अब जब दोनों खुल गए तो हमने अलग अलग पे समीशन ले लिए। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एन कॉन्स्टेंट था, बाहर आ गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। अब इस वाले एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर को हम वेरिएंस वाले फॉर्म में लिखेंगे। ध्यान है, हम वेरिएंस वाले फॉर्म में पढ़ते थे, हम क्या पढ़ते थे, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता था, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। वो स्क्वायर के फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये पुट करेंगे, ठीक है। तो आपने देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह आप क्या पुट करोगे, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर माइनस एन। ये क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार का स्क्वायर चाहिए। तो आप क्या करो, अगर यहाँ बार है तो सब जगह बार लगा दो, तो आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार के स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा। जब ये आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स बार का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स बार प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार के होल स्क्वायर आ जाएगा। तो वो ये आपने फॉर्मूला यहाँ पुट कर दिया। अब आपके फॉर्मूले पुट हो गए, अब आपको इनकी वैल्यूज रखनी है। अब आप वैल्यूज कैसे रखेंगे, वेरिएंस ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, जब एक्स फॉलोज नॉर्मल तो वेरिएंस ऑफ एक्स सिग्मा स्क्वायर, एक्स फॉलोज नॉर्मल तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर माइनस एन। वेरिएंस ऑफ एक्स बार क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये जो भी है वेरिएंस ऑफ एक्स बार क्या हो जाएगा, पहले सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन। क्यों, देखिए जब वेरिएंस की बात करते हैं हम, माइनस आपने यहाँ पे एन लिया है, इसको लिखेंगे म्यू स्क्वायर और इसके लिख देंगे सिग्मा स्क्वायर बाय एन अब इंटू एन। अब देखिए जब एक्स फॉलो करता है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर को, ठीक है, तो एक्स बार किसको फॉलो करता है ये बताया मैंने आपको, म्यू सिग्मा स्क्वायर बाय एन, पता है, ये मैंने बताया आपको कैसे फॉलो करता है, आपके फर्स्ट ईयर के अंदर मैंने बताया हुआ है। दोबारा देखिए, एक्स फॉलोज नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर देन एक्स बार फॉलोज नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर बाय एन। अब वो देखिए वो कैसे करता है, ऐसे ही मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार निकालूं तो कैसे निकालेंगे अपन, एक्सपेक्टेशन 1/n समीशन एक्स आई, ठीक है। एक्सपेक्टेशन बाहर चल रहा है, अंदर ले लो, समीशन बाहर ले लो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई, ठीक है। एक्स फॉलोज नॉर्मल तो ये क्या हो जाएगा, इंटू ये समीशन एन में, और ये क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। तो ये तो इसका एक्सपेक्टेशन का क्या आ गया, एक्स बार का म्यू ही आ गया। अब मैं क्या निकालूंगी, वेरिएंस ऑफ एक्स बार निकालूंगी। वेरिएंस ऑफ एक्स बार निकालने के लिए मैं अब क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स बार, ठीक है, उसको क्या लिखूंगी, 1/n समीशन एक्स आई का, ठीक है। वेरिएंस निकाल रही हूँ मैं एक्स बार का। अभी मैंने जब वेरिएबल एक्स था तब मेरे को पता है कि ये होता है, मुझे एक्स बार मेरा वेरिएबल है तो उसके मीन वेरिएंस निकाल रही हूँ मैं। तो मैंने मीन निकाल लिया एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार, मैंने वेरिएंस निकाल लिया है वेरिएंस ऑफ एक्स बार, ठीक है। अब आपने गए, अब वेरिएंस में से जब कांस्टेंट बाहर आता है तो किस में आता है, स्क्वायर की फॉर्म में आता है, ये बाहर आ गया, समीशन बाहर आ गया, वेरिएंस ऑफ एक्स आई ये आ गया, ठीक है। वेरिएंस ऑफ एक्स आई एक्स फॉलोज किसको, नॉर्मल को, तो इसका वेरिएंस क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर। अब सिग्मा स्क्वायर कांस्टेंट तो समीशन किस में चेंज हो गया, एन में, ये एन से एक एन कट गया, क्या बचा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। तो इसका वेरिएंस क्या आ गया, सिग्मा स्क्वायर बाय एन आ गया। समझ में आ गया, जब एक्स बार को फॉलो करता है उसका मीन म्यू आ गया और वेरिएंस क्या आ गया, सिग्मा स्क्वायर बाय एन आ गया। इसलिए हम लिखते हैं एक्स बार फॉलोज नॉर्मल
विद मीन म्यू सिग्मा स्क्वायर बाय एन। ठीक है, अब जब हमें यहाँ वैल्यूज पुट करनी है तो हमने यही किया है। क्या किया है देखिए, ये एन बाहर था, वेरिएंस ऑफ एक्स बार की जगह क्या रखोगे, सिग्मा स्क्वायर बाय एन रखोगे, ये रख दिया। और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार की जगह क्या रखोगे, म्यू स्क्वायर रखोगे, आपने वो रख दिया, एन से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये एन से एन कट गया, ये सिग्मा स्क्वायर बच गया, ये एन म्यू स्क्वायर एन म्यू स्क्वायर दोनों प्लस माइनस वाले कट गए, आपके पास क्या बचा, एन सिग्मा स्क्वायर माइनस सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर कॉमन लेता, n-1 आ गया, n-1 बाहर चल रहा था, दोनों को काट दिया, सिग्मा स्क्वायर बच गया, जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। सो एस स्क्वायर इज अनबायस्ड फॉर सिग्मा स्क्वायर। इस तरह से आपका एस स्क्वायर क्या हो गया, सिग्मा स्क्वायर का अनबायस्ड एस्टिमेटर बन गया। ठीक है, इसी तरह आप देखिए, अब आपको एक्स बार स्क्वायर का निकालना है, तो एक्स बार स्क्वायर के लिए आपने मान लिया कि म्यू स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, अनबायस्ड है, क्योंकि एक्स बार के लिए म्यू था तो हमने एक्स बार स्क्वायर के लिए म्यू स्क्वायर मान लिया। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार को स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगी, वही वेरिएंस ऑफ एक्स बार प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर। यहाँ पे एज इट इज है, इसको सिग्मा स्क्वायर बाय एन लिखोगे, इसको म्यू स्क्वायर लिखोगे। अब यहाँ पे क्या, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार के स्क्वायर की जगह क्या आ रहा है, इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है, जबकि मुझे चाहिए क्या, सिर्फ म्यू स्क्वायर चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये कांस्टेंट टर्म है तो मैंने इसको उठा के इधर ले आई। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार स्क्वायर माइनस सिग्मा स्क्वायर बाय एन जो आया, ये है अनबायस्ड एस्टिमेटर म्यू स्क्वायर के लिए। ठीक है, ये किसका, ये बन गया हमारा म्यू स्क्वायर के लिए अनबायस्ड एस्टिमेटर। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आपका जो होमवर्क है वो ये है कि एक्स फॉलोज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। किसको, एक्स फॉलो करता है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, देख लीजिए, एक्स फॉलोज बायनॉमियल एंड थीटा। ठीक है, देन फाइंड अनबायस्ड एस्टिमेटर फॉर थीटा। थीटा के लिए अनबायस्ड एस्टिमेटर निकालना है जब एक्स फॉलोज कर रहा है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को। ये आपके खुद के लिए होमवर्क है, आप इसको घर पे सॉल्व करेंगे। पहले जो मैंने बताए हैं पॉइजन के लिए और नॉर्मल के लिए, पहले आप इनके लिए अपने हाथ से सॉल्व करेंगे, तभी आपकी प्रैक्टिस आएगी और तभी आप बायनॉमियल के लिए निकाल पाएंगे। बिना उनको सॉल्व करे आप बायनॉमियल के लिए नहीं निकाल पाएंगे। तो जो भी आप डेली पढ़ रहे हैं उनके क्वेश्चन अगर डेली सॉल्व करेंगे तो ही आपको ये सब आ पाएंगे। इसके अलावा किसी को कोई भी क्वेरी हो, कोई समझ में नहीं आए, तो आप क्लासरूम पे जब अपनी ये वीडियोस अपलोड हो रही हैं वहीं पे आपके जब आप असाइनमेंट अपने नोट्स आप अपलोड करेंगे उसी टाइम आप ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और अदरवाइज किसी भी क्वेरी के लिए हमें कोशिश करेंगे कि वीक में एक दिन आपकी एक ऑनलाइन क्लास, लाइव क्लासेस लगाई जाएगी, ताकि आप लोग को जो भी क्वेरी एक वीक में जो भी आप लोग ने पढ़ा है, हमने पढ़ा है, जो भी असाइनमेंट्स है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी है तो हम उस क्वेरी को लाइव क्लासेस में सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए फर्स्ट क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। हम कल सेकंड क्लास में इसके आगे का पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जितने हो पाएंगे हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपसे उपाय बुक खोलिए, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, उस बुक के अंदर सारे क्वेश्चंस जो भी हैं वन बायसनेस के उसको सॉल्व कीजिए। कोई प्रॉब्लम आए तो नहीं, प्रॉब्लम कॉपी अलग से बनाइए, उनमें रखिए और अपने नोट्स प्रॉपर बनाइए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट part of this unit we will learn in our next class. Thank you so much.